मैनेजमेंट से बात करते हैं। हमारे साथ 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के सीएफओ मिस्टर श्रीकांत गोपाल कृष्णन बने हुए हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर गोपाल कृष्णन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि आप मेजरली जो काम है आपका वो आप फाइनेंस लोन प्रोवाइड करते हैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स को, लेकिन आपकी यील्ड जो है वो लगभग 25% तक है, जो काफ़ी अच्छी है। किस तरह से, क्या बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स रहते हैं जो आपको इनेबल कर पाते हैं कि इतनी हेल्दी यील्ड मिल पाए? इसको भी थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। पास्ट में ये यील्ड 25 के ऊपर भी था। हम एक रेस्पॉन्सिबल लेंडर है, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी से लेंडिंग करने चाहते हैं। तो हमने कभी कभी हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स गिर गया, उसका बेनिफिट तो हम हमारे बोरोवर्स को देते रहते थे। तो 27% से 25% आया था, आज तो 24.5 तक हम लेंड करते हैं। हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स, बुक कॉस्ट ऑफ फंड्स FY 2020 में 12% था। आज तो आप सितंबर में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखते हैं तो ये तो 10.5% है। तो 150 बेसिस पॉइंट्स का बेनिफिट हमें मिला है, मगर हम इस बेनिफिट को अभी पास नहीं किया क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट साइकिल कब पीक होगा, इसके ऊपर कुछ होगा, हमें पता नहीं। तो वी वांट टू बी वेरी क्लियर दैट ये इंटरेस्ट रेट साइकिल हैज पीक्ड, उसके बाद ये यील्ड में कुछ बेनिफिट हम बोरोवर्स को देंगे। तो हमारा एम यही है कि यील्ड एक नंबर है, मगर यील्ड के यील्ड के आगे स्प्रेड कैसा होगा, निम्स कैसा होगा, वो ही हमारा एम है। अगर हम आपकी ग्रोथ की बात करें तो हमने देखा कि पिछले 5 सालों में करीब 60% एसेट अंडर मैनेजमेंट आपने ग्रो किए हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जब भी दूसरे NBFC स्ट्रगल करते रहे, आप किस तरह का ग्रोथ यहाँ से देखते हैं, और आप बताइए कि किस तरह की गाइडेंस आप शेयर करना चाहेंगे मार्केट से, व्यूअर्स से। पहला ये कैगर ग्रोथ आप देख रहे हैं ना, वो FY 17 से FY 22 तक होगा। इस पीरियड को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना चाहता हूं। पहले FY 17 से FY 20 तक, ये तो प्री कोविड था, हमारा बेस भी थोड़ा स्मॉल था। FY 17 में हम 1000 करोड़ थे, 1000 करोड़ थे। नहीं, FY 17 में 500 करोड़ थे। उससे लेकर FY 20 में 4000 करोड़, 4000 करोड़ के आसपास आए थे। मगर हम सबको मालूम है कोविड का इम्पैक्ट क्या था। FY 21-22 में ग्रोथ कम हुआ, सिर्फ 14% था साल में। मगर अभी तो दी बेस इज ऑल्सो बिग। सितंबर में हम 5700 करोड़ AUM था। तो हमारा ग्रोथ गाइडेंस है, आप एक कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का एक नोट भी यू कुड हैव सीन इट। तो हमारा ग्रोथ गाइडेंस इधर से कंफर्टेबली 30% नेक्स्ट 3 साल के लिए कर सकते हैं। तो 60% 50% नहीं होगा, मगर इधर से बेस भी बड़ा है, इधर से साल के लिए 30% का ग्रोथ हम कंफर्टेबली कर सकते हैं। मिस्टर कृष्णन, आपका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो पिछले 3 फाइनेंशियल में 1.5% और करीब एवरेज में अगर देखा जाए तो 1% के आसपास का है। ये ऐसा क्यों आप रख पा रहे हैं इसको, इसके पीछे अचीवमेंट क्या है, और दूसरा आगे ज्योग्राफिकल और एरियाज के अंदर कितना बेनिफिट आपको होगा? इस अंडरराइटिंग इज अ प्रोसेस। ये अंडरराइटिंग तो एक प्रोसेस है। हमारा पहला स्ट्रेंथ हमारा अंडरराइटिंग में है। हमारा अंडरराइटिंग का 3 एलिमेंट्स है: अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर ऑफ द बोरोवर, अंडरस्टैंडिंग द कैश फ्लोज ऑफ द बोरोवर एंड टेकिंग अ कोलैटरल फ्रॉम द बोरोवर। वो कैरेक्टर से हमारा बोरोवर का इंटेंट पता चलेगा, वो रीपे करेगा या नहीं करेगा। कैश फ्लो से उसका एबिलिटी पता चलेगा, वो रीपे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कोलैटरल, अगर टाइम सिचुएशंस तो बुरा होगा तो ये कोलैटरल वो बोरोवर को रीपे करने के लिए मदद करेगा। ये 3 एलिमेंट्स के वजह से हमारा अंडरराइटिंग बना है। वो अंडरराइटिंग बहुत स्ट्रांग है। तो आज तो हम 5 से 7
दिन ये अंडरराइटिंग के लिए करेंगे, बिजनेस टीम एक इंस्पेक्शन करेंगे, इंडिपेंडेंट क्रेडिट टीम का एक इंस्पेक्शन है, अप्रूवल टीम इज अ सेपरेट टीम विच इज एन एक्सपीरियंस टीम. सो इन एक अंडरराइटिंग, दिस अंडरराइटिंग ब्रॉडली ज्योग्राफी एग्नोस्टिक है. वो थोड़ा इधर उधर ज्योग्राफी के लिए हो सकता है, मगर वो more towards property and legal aspects rather than the underwriting. The second aspect towards credit quality is the collection infrastructure that we have put in. So पहला 24 months 24 months के लिए वो relationship officer business भी करेगा, collections भी करेगा वो borrower के साथ. उसके बाद 24 months के बाद irrespective of the DPD of these customers, this loan will move to a collections vertical. So आज तो हमारा collections vertical 1000 people है. So there is the business team is also having a vested interest. So पहले 24 months के लिए वो collect करना पड़ेगा, नहीं तो उसको incentive नहीं मिलेगा. 24 months के बाद पहले 24 months आप collect कर सकते हैं तो वो borrower intentional defaulter नहीं होगा. 24 months के बाद एक स्पेशलाइज्ड टीम, कलेक्शंस टीम, उसका बिजनेस टारगेट्स कुछ भी नहीं है, वो तो कलेक्शंस देखते हैं. तो ये दोनों अंडरराइटिंग प्लस 24 मंथ्स ऑफ बिजनेस कलेक्शंस फोकस, पोस्ट 24 मंथ्स कलेक्शंस फोकस, ये तो हमारा क्रेडिट कॉस्ट को 1 से 1.5% के आसपास की हम रख सकते हैं. हमारा कॉन्फिडेंस है कि 1 to 1.5% इवन इन अ स्टेडी स्टेट we will be able to manage our credit cost. राइट बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए. आपकी कमेंट्री इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स के लिए, स्पेशली स्लाइड में कि बहुत सारे FIIs जैसे अयाज मोतीवाला अभी बात कर रहे थे आपके स्टॉक के बारे में फेवरेबली. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और